हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कमलेश कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल केआरसी, जहां सिलेक्शन है। बिहार शिक्षक भर्ती का जो है एडमिट कार्ड आने वाला है और जल्द ही एग्जाम होगा। तो 19 तारीख से इसका डेट फिक्स हो गया है, ये 19 जुलाई से। तो अभी जितने भी कैंडिडेट हैं, चाहे वो जिनका जो भी सब्जेक्ट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पर फोकस करेंगे और करेंट अफेयर्स को देखेंगे, क्योंकि अभी रिवीजन बहुत ज़रूरी है आपके एग्जाम के व्यू से। तो इसलिए अब कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना पढ़े, लगातार रिवीजन करें। तो चलिए, मैं आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ और लगातार रिवीजन क्लास अभी लेकर आया हूँ। तो सारे सब्जेक्ट का जो है रिवीजन चल रहा है। तो अभी इतिहास का रिवीजन क्लास चल रहा है। तो आज तीसरा दिन है इतिहास का। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आधुनिक भारत का बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। आज का पहला क्वेश्चन होगा 154 से, क्योंकि इससे पहले जो है दो टॉपिक हो चुके हैं, तो उसमें जो है 150 प्रश्नों का संग्रह हो चुका है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, लगातार 500 प्लस प्रश्नों का जो है रिवीजन करेंगे हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद का जो है पैगंबर किसे कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को। अगला पॉइंट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी। तो इसका आंसर आत्मीय सभा हो जाएगा, ऑप्शन बी। 1815 में इन्होंने स्थापना की थी आत्मीय सभा की। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय निम्न में से किस ग्रंथ के लेखक है। तो 156 का आंसर बी हो जाएगा, तुफात उल मुहावुद्दीन। ठीक है, ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन 9 दिन प्रातः काल का तारा के रूप में जाना जाता है। तो 157 का आंसर सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है, दी प्रेस्पेक्ट्स ऑफ जीसस द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस नामक शीर्षक पुस्तक को निम्नलिखित में से किसने लिखा है। तो 158 का आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। तो ये थे राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको एक ही साथ मिल रहे हैं, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। किसने 1873 ईस्वी में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो इसका आंसर तो आप लोग को पता होगा, ज्योतिबा फुले। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है। ठीक है, तो 161 का आंसर डी होगा, उन्होंने पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। ये जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, ज्योतिबा फुले ने नहीं किया था। बाद बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो सही है। तो तीनों ऑप्शन को भी जरूर पढ़ लीजिए आप लोग। नेक्स्ट है, 162 नंबर, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था किसके द्वारा। तो 162 का आंसर ही हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, अगला पॉइंट है, 1924 में बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर भी होगा, ऑप्शन सी, बी आर अम्बेडकर। 1906 में गठित डिस्प्रेस्ड क्लास मिशन सोसाइटी के प्रथम प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा, 164 का आंसर बी हो जाएगा, चंदा वर्कर। ठीक है, चंदा वर्कर जी थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 165 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था। तो 165 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, एम जी रानाडे। नेक्स्ट है अगला पॉइंट, राजा राम मोहन राय की संस्था ब्रह्म समाज बाल विवाह विरोधी थी। इसके बावजूद उनके अनुयायी ने स्वयं ही अपनी पुत्री का विवाह अल्पायु में करके संस्था के विघटन का मार्ग जो है प्रशस्त कर दिया था। वह अनुयायी कौन था। तो 166 का आंसर बी हो जाएगा, केशव चंद्र सेन। ऑप्शन बी, केशव चंद्र सेन। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की थी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 14 वर्ष। ठीक है, 14 वर्ष निर्धारित की थी। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो नेटिव मैरिज एक्ट जो पारित हुआ था वो 1872 में पारित हुआ था। ठीक है, 1872 में। अगला पॉइंट है, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। तो 169 का आंसर बी हो जाएगा, 14 एवं 18। नेक्स्ट है, 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इसने लड़कों और लड़कियों के विवाह की जो है न्यूनतम आयु निर्धारित की थी। ठीक है, शारदा एक्ट। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो 171 का आंसर डी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट पॉइंट है, 1843 के इंडिया एक्ट पंचम ने किस बात को अवैध घोषित किया था। ठीक है, तो 172 का आंसर डी हो जाएगा, गुलामी को जो है अवैध घोषित किया गया था।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। जिस गवर्नर जनरल ने दास प्रथा को समाप्त कर दिया था वह कौन था? तो दास प्रथा को समाप्त करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड एलनबरो 1843 में। ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन था? तो ये हो जाएगा जीके गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कौन बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के नाम से जाना जाता है? तो 175 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अब्दुल लतीफ। ठीक है, अब्दुल लतीफ। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जा सकता है? तो 176 का आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, एमजी रनाडे। ठीक है, पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक। ठीक है, भारत का पुनर्जागरण पूछेगा तो राजा राम मोहन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण तो एमजी रानाडे जी हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान से याद करेंगे इसको। जिसने ईसाई धर्म में धर्मांतरित हिंदुओं को उनकी पैतृक संपत्ति को उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान की, उस अधिनियम का क्या नाम था? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्ट 21 ऑफ 1850। एक्ट 21 1850। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक जो थे उनका नाम है शिव दयाल साहब। ठीक है, ऑप्शन बी शिव दयाल साहब। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, रहनुमाई मजदायान सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिवली नोमानी का, ऑप्शन डी। शिवली नोमानी नहीं थे, बाद बाकी ये तीनों थे। ठीक है। जेईडी बेथुन गहरे ढंग से जुड़े हुए थे, किस चीज से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा स्त्री शिक्षा से जुड़े हुए थे, ऑप्शन बी। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा 182 का आंसर हो जाएगा। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता जो थे वो राधा कांत देव थे, जिन्होंने विरोध किया था, समाप्ति होने का विरोध किया था। ये गलत बात। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने ऐसा वर्ड बोला था, बहुत ही अच्छा है। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी माफ नहीं भगवान नहीं मानूंगा। ठीक है, ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने भारत में हो रही मिशनरी गतिविधियों को आत्मघाती एवं शांति के लिए खतरा माना था? तो 184 का आंसर ये हो जाएगा, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली। देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो 185 का आंसर सी हो जाएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। अगला पॉइंट है, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग जिसकी नियुक्ति 1917 ईस्वी को हुई थी, किस अन्य नाम से जाना जाएगा? तो 186 का आंसर बी हो जाएगा, सैडलर आयोग। ठीक है, सैडलर आयोग जो शिक्षा से संबंधित था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 के लिए विपरीतगामी और असंगत शब्द का उपयोग किया था? तो 187 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अर्स्काइन पेरी ने। ठीक है, अर्स्काइन पेरी। अगला पॉइंट है, यूरोप के अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का केवल एक भाग ही भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर, यह कथन किसका है? 188 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। ठीक है, लॉर्ड मैकाले का। निम्नलिखित में से किस बंगाली लेखक ने प्रथम बार यह सुझाव दिया कि हिंदी को भारत की राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपनाया जाए? तो 189 का आंसर ये हो जाएगा, भूदेव मुखर्जी ने कहा था, भूदेव मुखर्जी ने। देसी भाषा प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1878 में। ठीक है, 1878 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था वो लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया था, लॉर्ड लिटन। सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 192 का आंसर बी हो जाएगा, सैयद अमीर अली ने किया था सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? तो 193 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मदन मोहन मालवीय। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो 194 का आंसर सी हो जाएगा, प्राथमिक शिक्षा। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला पॉइंट है, 1882 में भारतीय शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो 195 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर। ठीक है, डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने किया था।
भारत में प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो 196 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, डी के कर्वे ने किया था। ठीक है, डी के कर्वे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? कौन सबसे पहले कॉलेज की स्थापना हुई थी इन चारों में? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कॉलेज ऑफ कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? तो काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्त। ठीक है, बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। 1857 में भारत में विश्वविद्यालय की स्थापना के समय इंग्लैंड के किस विश्वविद्यालय को प्रतिमान के रूप में लिया गया था? 199 का आंसर सी हो जाएगा, लंदन। निम्न में से कौन भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी थी? तो 200 का आंसर बी हो जाएगा, द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। द फ्री प्रेस ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी 19वीं शताब्दी के महान पत्रकार थे? तो 201 का आंसर ए हो जाएगा, दुर्गादास। ठीक है, दुर्गादास। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई थी? तो 202 का आंसर डी हो जाएगा, विलियम बेंटिंक। ठीक है, विलियम बेंटिंक। इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर जो हो जाएगा 203 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर। अगला पॉइंट है, भारतीय विश्वविद्यालय की स्थिति पर जांच पड़ताल करने के लिए 1902 ईस्वी में नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो 204 का आंसर डी हो जाएगा, थॉमस रैले थे। ठीक है, थॉमस रैले। निम्नलिखित में कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक जो थे वो थे चार्ल्स मेटकॉफ। ठीक है, चार्ल्स मेटकॉफ। निम्नलिखित में कौन सैयद अहमद खां के साथ यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो 206 का आंसर सी हो जाएगा, राजा शिव प्रसाद। ठीक है, शिव प्रसाद। सुमेलित करना है कौन सा सही है। ठीक है, एक तरफ व्यक्ति और दूसरी तरफ संगठन का नाम है। तो 207 का आंसर देख लेते हैं। 207 का आंसर जो है ए बिल्कुल सही होगा, इंडियन एसोसिएशन। देखते हैं इसका ऑप्शन किस तरह से दिया हुआ है। तो 2 3 4 1। ठीक है, चलिए बता देते हैं, 2 3 4 1। 2 3 4 1। इंडियन एसोसिएशन का जो है फिरोज शाह मेहता थे। पूना सार्वजनिक सभा के जो थे महादेव गोविंद राणा थे। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के फिरोज सॉरी इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ मनोगी। पूना सार्वजनिक सभा जो थे एमजी राणा डे। बम्बई प्रेसिडेंसी के जो थे फिरोज शाह मेहता थे, और मद्रास महाजन सभा के जो आनंद चावला थे। तो इस तरह से चारों याद कर लीजिएगा आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? ठीक है, तो 208 का आंसर डी हो जाएगा, एस एन बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघ तथा राष्ट्रीय सम्मेलन दोनों की स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? तो इसका आंसर हो जाएगा 210 का फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन ए। ठीक है, फिरोज शाह मेहता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की संकल्प पारित की गई थी? तो 211 का आंसर ये हो जाएगा, कराची अधिवेशन। ठीक है, 1931 में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसके द्वारा स्थापित की गई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो स्थापित की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो 213 का आंसर डी हो जाएगा, 1892 का कांग्रेस अधिवेशन मुंबई ये सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो है ये तीनों सुमेलित है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों के लिए छुट्टियों का मनोरंजन अभिव्यक्त प्रयोग किया था, किसने किया था? तो 214 का आंसर बी हो जाएगा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 215 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो 215 का आंसर ए हो जाएगा, कलकत्ता अधिवेशन 1917। अगला पॉइंट है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 216 का आंसर सी हो जाएगा, सरोजनी नायडू की। ठीक है, सरोजनी नायडू। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधित्व बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं, कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत में रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि इसके शांतिपूर्ण
अवसान भी इसकी सहायता करो, यह घोषणा किसने की थी? तो 218 का आंसर ए हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने ऐसा बात कहा था। हरिपुरा जहां भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में हुए थे और निम्नलिखित कहाँ स्थित है? ठीक है, हरिपुरा कहाँ स्थित है? तो 219 का आंसर ए हो जाएगा, गुजरात में स्थित है। सुभाष चंद्र बोस पटाभी सीतारमैया को पराजित करने करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कहाँ हुए थे? तो 220 का आंसर डी हो जाएगा, त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? तो ये थे जॉर्ज यूले। ठीक है, जॉर्ज यूले थे। 221 का आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो 222 का आंसर बी हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था क्या था? तो 223 का आंसर डी हो जाएगा, अमृतसर अधिवेशन 1919 में। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक भाग लिए थे 1919 के अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था? तो 224 का आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 225 का आंसर ए हो जाएगा, जेबी कृपलानी ने किया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य अपनाया था? तो 226 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अवारी अधिवेशन 1955। निम्नलिखित में से किसे भारतीय ग्लैड स्टोन कहा जाता है? तो 227 का आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी को ग्लैड स्टोन की संज्ञा दी गई। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो 228 का आंसर सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो 230 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? ठीक है, तो 231 का आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, अरविंद घोष ने इसे जो है भीख मांगने वाली संस्था बताया था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा? तो 3 दिवसीय तमाशा जो कहा था वो अश्वनी कुमार दत्त ने कहा था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं था? तो 233 का आंसर डी होगा जाएगा, जीके गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में निकासी के सिद्धांत को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था? तो 234 का आंसर डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला पॉइंट है, 20वीं शताब्दी के आरंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो 235 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, औपनिवेशिक स्वायत्तता। बंगाल का विभाजन करने वाला जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? वो लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, 236 का आंसर क्या होगा, लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसने बंग भंग आंदोलन के लिए उकसाया था? तो 237 का आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के लिए प्रथम वंदे मातरम को नारे के रूप में अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय। ठीक है, पहली बार जो है वंदे मातरम का यूज नारा के रूप में किया गया था। अगला पॉइंट है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी था। राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना, हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करना और नए राज्यों में हिंदुओं को अल्पमत में लाना, ये बंगाल विभाजन के षड्यंत्र का उद्देश्य था। असहयोग एवं बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहा कि अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो 241 का आंसर डी हो जाएगा, कलकत्ता में। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक भी था? तो 242 का आंसर सी हो जाएगा, आर एन टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं है? तो 243 का आंसर डी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन।
निम्नलिखित में से किसने 1904 में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने अमार सोनार बंगला नामक गीत की रचना की थी? 245 का आंसर सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था? ठीक है, तो 246 का आंसर डी हो जाएगा, अंबिका चक्रवर्ती जो थे इसके प्रारंभिक सदस्य नहीं थे। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था। कहां पर किया गया था अभिनव भारत? तो 247 का आंसर डी हो जाएगा, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ को शुरू किया था? तो मित्र मेला संघ को जो है विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? अभिनव भारत का जो गठन किया गया था वो बीडी सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? ठीक है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से हम किसे जानते हैं? तो 250 के आंसर सी हो जाएगा, मेहता, तैलंग एवं तैयब जी को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया था? ठीक है, सूरत अधिवेशन में से गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है आपको। तो इसका आंसर डी होगा, इनमें से कोई नहीं था। ठीक है, 1907 में ये नहीं थे कोई। किसने सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो 252 का आंसर डी होगा, चंद्रशेखर आजाद। अगला पॉइंट है, इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, रासबिहारी बोस ने किया था। ठीक है, रासबिहारी बोस। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा, चंद्रशेखर आजाद। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो सरकारी वकील जो बना था उसका नाम था जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला जो था काकोरी कांड मुकदमा में सरकारी वकील बना था। निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में सम्मिलित नहीं था? ठीक है, तो सम्मिलित नहीं था, उसका नाम है सूर्य सेन। ठीक है, सूर्य सेन। अगला पॉइंट है, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो 257 का आंसर सी हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया है? तो 258 का आंसर ये हो जाएगा, बीजी तिलक को। ठीक है, बीजी तिलक को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई? ठीक है, तो 259 का आंसर सी हो जाएगा, गोरखपुर में। ठीक है, गोरखपुर में। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अपनी फांसी से पूर्व निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से एक ने पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध लूंगा। ठीक है, तो ये कथन जो है किसका है? तो आप लोग बता सकते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों ये सेशन था। अब जो है सारे सब्जेक्ट को लेकर चलना है, तो भाई सिर्फ हिस्ट्री से काम नहीं चलेगा। तो ये आज जो है 260 तक हो चुका है, इसके बाद जो है कल 360 हो जाएगा। 2 दिन या 3 दिन में आपका हिस्ट्री कंप्लीट मैं करा दूंगा, आधुनिक भारत। और इसके साथ जो है अब लगातार सारे सब्जेक्ट को 100 क्वेश्चन पढ़ते चलना है। तो एक दिन में मुझे जो है कम से कम 3-4 सब्जेक्ट को लेकर चलना है, तो 400 प्लस प्रश्नों को पढ़ना है और बताना है लोगों को। तो आप लोग जो है थोड़ा सा हेल्प कीजिए, आप लोग के लिए मैं तो काम कर ही रहा हूँ। बस आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब और जो है और शेयर रुकना नहीं चाहिए, और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जितने भी कैंडिडेट हैं लुसेंट को जरूर पढ़ें, लुसेंट बार बार पढ़ें। लुसेंट में बहुत फैक्ट होते हैं, ये आप लोग समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।